जय हिंद। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं ये बता दूं कि रेलवे नई भर्ती को लेकर के एक ट्विटर कैंपेन का प्लान किया गया है और उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट को अब ये बात पता चल भी गया होगा। एक्चुअली में सैटरडे को एक हमारी मीटिंग थी जिसमें कि आप देख रहे हैं कि होस्ट उमंग स्टडी सनोज जी थे, आरती चौधरी मैम, नवीन कुमार सिंह यानी मैं था, उमेश शर्मा जी, हितेश मिश्रा, कौरव, एमजी मनीष गुरु और आर के कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो उसमें न्यू वैकेंसी को लेकर के ये निर्णय लिया गया है कि लगता है कि रेलवे की जो स्थिति परिस्थिति है बिना मांगे ये कुछ देने वाली नहीं है। और 2018 में एएलपी की वैकेंसी और 2019 में जनरल वैकेंसी, और 4 साल इस बीच में आपका बीत गया है, नई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिल रही है। और आप पिछले 1 साल से लगातार सुन रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी, अब वैकेंसी आएगी। और इस बीच में पेशेंस बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो गया। और समाप्त भी क्यों ना हो, रेलवे की जो स्थिति है ये भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना टाइप से हो गई है। इलेक्शन से पहले वैकेंसी आना है और पूरा प्रोसेस होने में 2 से 3 साल आपका लग जाएगा, फिर अगले इलेक्शन से पहले वैकेंसी की संभावना आपकी बनेगी। अभी देखा जाए तो एएलपी टेक्नीशियन, इसके अलावा रेलवे जेई सेक्शन इंजीनियर, इसके अलावा आरपीएफ में भी एसआई की कांस्टेबल की वैकेंसी, इसके अलावा ग्रुप डी की वैकेंसी और अन्य जो नॉन टेक एग्जाम्स हैं सब की संभावित वैकेंसी है अपकमिंग, जो कि कभी भी दी जा सकती थी, लेकिन स्थितियां अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। इस बीच में कितने सारे स्टूडेंट का एज समाप्त हो गया है। और दूसरा ये भी एक प्रमुख मुद्दा है इस ट्विटर कैंपेन के बाद, जैसे इस बीच में आप देखेंगे कि हाल के दिनों में कि वेटिंग को समाप्त कर दिया गया। वेटिंग को समाप्त करने से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये इस बार जो ग्रुप डी का एग्जाम दिए होंगे, एनटीपीसी का एग्जाम दिए होंगे, जिनका कुछ एक मार्क्स से छूटा है, पॉइंट में छूटा है, वो बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं इस बात को। और ग्रुप डी में 30 से 40 हजार पोस्ट का नुकसान आपका इसके वजह से है, सिर्फ वेटिंग को समाप्त करने को लेकर के। दूसरा ये भी बातें हैं एग्जाम कैलेंडर से रिलेटेड कि जब यूपीएससी एग्जाम कैलेंडर देती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग एग्जाम कैलेंडर अपना जारी कर रही है, एसएससी एग्जाम कैलेंडर जारी कर रही है, तो रेलवे ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? आप कम ही वैकेंसी दीजिए, लेकिन रेगुलर वैकेंसी रेलवे की आनी चाहिए। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहला मुद्दा है कि नई वैकेंसी आखिर कब तक, उसी को ध्यान में रख करके आप देखेंगे कि एक ट्विटर महाआंदोलन का ऐलान किया गया है, जिसका कि हैशटैग रेलवे न्यू वैकेंसी अलर्ट, रेलवे में आर कैपिटल, न्यू में एन कैपिटल, वैकेंसी में भी कैपिटल, अलर्ट में ए कैपिटल। और ये 22 जून बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे से होगा। सबसे पहले तो मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं उन सारे टीचरों को जिन्होंने अभी तक वीडियो बनाया है इससे रिलेटेड, और उम्मीद करते हैं कि जो टीचर नहीं बनाए हैं उन टीचरों से भी मेरा रिक्वेस्ट है पर्सनली कि आप स्टूडेंट हित में, छात्र हित में जरूर आप वीडियो बनाएं। सबसे पहले तो एग्जामपुर के विवेक भाई, राहुल देसवाल सर मैथ, आरती मैम, उमेश शर्मा सर, एमजी मनीष गुरु, प्रकाश अवस्थी सर, कौरव जी अभिनय मैथ, इसके अलावा हितेश मिश्रा जी आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस, सत्यम भाई एमडी क्लासेस, विनय तिवारी जी, पुलकित सिन्हा जी एग्जाम गुरु और विनय सर। और स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहता हूं उमंग स्टडी सनोज जी को, कि जिन्होंने कि हमेशा छात्रों के लिए हमेशा लगातार तत्पर रहे, और इस तरह का मीटिंग का आयोजन करने में उनकी बहुत महती भूमिका रही है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सब टीचर को आपस में एकजुट बांधे रखने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो और शायद अगर इनके जैसा 2-4 और भी टीचर हो जाएं तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का जो भी अभियान है जो छात्रों से जुड़े हुए हैं उनको एक नई दिशा मिल पाएगी और उनकी बातों पर जल्दी अमल हो पाएगा। लेकिन अभी 14 से 15 टीचर इससे रिलेटेड वीडियो बनाए हैं। उम्मीद करते हैं कि वैसे भी शिक्षक जिनके सब्सक्राइबर की संख्या लाखों में या मिलियंस में है,
अगर वो भी छात्र हित में इस तरह का वीडियो बना पाते या वीडियो बना देते तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से रेलवे को बातें सुननी पड़ती और वैकेंसी पर अमल करके जल्द से जल्द वैकेंसी देनी पड़ती। अभी आप देखे होंगे कि जो रेल हादसा हुआ उड़ीसा में, तो उसमें अंततः ये बातें निकाली गई कि कहीं ना कहीं मैन पावर की कमी से इस तरह की घटना घटी है। और रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, और कितना भी रेलवे को टेक्नोलॉजी से एडवांस कर दे, यहाँ मैन पावर की कमी हमेशा बनी रहेगी या मैन पावर की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए जो ये बातें करते हैं कि 100% प्राइवेटाइजेशन वाली बातें जो होती है, तो मेरे ख्याल से निजीकरण लगातार गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है और उसका प्रभाव भी लगातार देखा जा रहा है। लेकिन रेलवे इतना बड़ा उपक्रम है कि हमेशा यहाँ मैन पावर की जरूरत बनी रहेगी और वैकेंसी हमेशा आते रहेगी। लेकिन अभी जो प्रमुख मुद्दा है कि आखिर वैकेंसी कब तक? तो जब तक आप लोग यूनाइट होकर के, एकजुट होकर के इस 22 जून को 11 बजे से जब तक इस कैंपेन में आप भाग नहीं लेंगे, तब तक मेरे ख्याल से आपकी बात सुनी नहीं जाएगी और वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो इस बार आईटीआई का एग्जाम दे रहे हैं, जिनका जुलाई में एग्जाम होना है, अगस्त तक रिजल्ट आना है, तो बहुत वैसे बच्चे भी लगातार कमेंट करते हैं या लगातार आते हैं मिलने के लिए कि सर अगर अभी वैकेंसी दे देगी तो हम लोग का इस बार जो एएलपी में संभावित हम लोग एग्जाम दे सकते थे, कहीं ना कहीं उससे वंचित होना पड़ जाएगा। लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि अभी से अगर एक्टिव होंगे तो जाकर के अगस्त सितंबर में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, नहीं तो मे बी की और ज्यादा आपको विलंब हो जाए और मे बी की और ज्यादा परेशानी आपको हो सकती है। इस बात को आपको गांठ बांध करके चलना होगा। और हम तो शुरू से, जब नवंबर दिसंबर से ही हम वीडियो बना रहे थे, जनवरी फरवरी में भी लगातार हम वीडियो बनाए, हमेशा से ये बात कहते आए कि अगस्त से पहले वैकेंसी की संभावना है। हमारा जो अपना 20 साल का अनुभव रहा है उसके आधार पर हम बोलते हैं कि कम दिखती है, क्योंकि जब तक एनटीपीसी ग्रुप डी को ज्वाइन नहीं करा दिया जाएगा तब तक वैकेंसी नहीं आने की संभावना नहीं रहेगी। अभी कुछ दिनों पहले, यानी कि ये रेल हादसा से पहले, एक रेलवे के द्वारा लेटर जारी किया गया था और उस लेटर में, विभागीय लेटर था, स्पष्ट रूप से बताया गया था कि जितने भी रेलवे में जो लीगल इस तरह का लीगल मामला चल रहा है, बहुत जगह रेलवे पर केस हुआ है, बहुत मामला इससे पहले रेलवे में फंसा हुआ है, पहले उनको क्लियर किया जाए और जो केस किए हैं या केस का जो इशू चल रहा है उसके आलोक में जो फैसला आया है, पहले उनको ज्वाइनिंग करा दिया जाए, बाद में नई वैकेंसी पर विचार की जाएगी। और भी अभी आप देखे होंगे कि रेलवे में डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी लगातार दी जा रही है, तो पहले इन वैकेंसी को भरा जाए, बाद में ओपन मार्केट में वैकेंसी आएगी। आपको पता होना चाहिए कि रेलवे में 30 to 40% वैकेंसी आपको इंटरनल मेथड से ली जाती है, इंटरनल प्रोसेस से ली जाती है, और 60% वैकेंसी आपको ओपन मार्केट में आता है, 60 to 70% वैकेंसी। तो जब तक आप पूरी तरीके से एक्टिव नहीं होंगे, जब तक आवाज आपकी रेल मंत्रालय तक नहीं पहुंच पाएगी, तो आप उम्मीद नहीं कीजिए कि तुरंत वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी या हाल के दिनों में वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसलिए सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सिर्फ यूट्यूब पर आपको कमेंट करने से आपका काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। और जिस भी शिक्षक से आप पढ़ते हैं, उन शिक्षक से भी आपको रिक्वेस्ट करना होगा कि छात्र हित में आप इस तरह का वीडियो बनाएं, जिससे कि अधिक से अधिक रीच बढ़ पाए और कई मिलियन में उस दिन आपका ट्विटर हो पाए, ट्वीट हो पाए, तब जाकर के आपकी बात गवर्नमेंट सुन पाएगी। नहीं तो जो अभी स्थिति आप देख रहे हैं, बहुत परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट होगा कि जो ये डेट तय किया गया, हम दोबारा बता देना चाहते हैं कि 22 जून बृहस्पतिवार को #रेलवे न्यू वैकेंसी अलर्ट, इस पर अधिक से अधिक ट्वीट होना चाहिए और कम से कम 8 से 10 मिलियन ट्वीट होगा, तभी जाकर के आपकी बातें सुनी जाएगी, अन्यथा आपकी ये परेशानी बिल्कुल बरकरार रहेगी। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और इस बात को याद रखना है, 22 जून वाली बात को। धन्यवाद।